नमस्कार। इकाई बदलना के भाग 3 में वजन की इकाई कैसे बदलते हैं द्रव अवस्था में, यानी जो तरल अवस्था में पदार्थ हैं उनकी इकाई किस प्रकार से बदली जाती है, इसके ऊपर आज हम चर्चा करेंगे। तरीका वही है, ये 7 बातें घटते क्रम में पिछले भाग में हमने इसमें चर्चा की थी। किलोलीटर, हेक्टोलीटर, डेकालीटर, लीटर, डेसीलीटर, सेंटीलीटर और मिलीलीटर। इसमें पिछले भाग में हमने पढ़ा था दूरी के बारे में, तो वहाँ पर किलोमीटर था, और यहाँ पर हम पढ़ेंगे द्रव अवस्था, यानी जैसे दूध है, घी है, इनको कैसे मापते हैं उसके बारे में अध्ययन करेंगे। इन तीनों के अंदर एक अगले भाग में अध्ययन करेंगे अपने वजन ठोस पदार्थों का, किलोग्राम, ग्राम, मिलीग्राम या क्विंटल। तीनों में ये चीज़ें एक जैसी ही है। ये याद करने की शॉर्ट ट्रिक कि कपड़ा हमारा देगा इंडियन दिल्ली क्लॉथ मिल। यहाँ इंडियन से मतलब आई से है इकाई, तो ये इकाई तीनों में, इसमें इकाई के अंदर एक मीटर होता है, एक लीटर होता है और एक ग्राम होता है। पिछले भाग में हमने मीटर के बारे में पढ़ा, इस भाग में लीटर के बारे में और फिर ग्राम के बारे में अगले भाग में पढ़ेंगे। ये याद रखने की शॉर्ट ट्रिक है, ये आप चाहो तो अपने हिसाब से बना सकते हो, या इसमें अपने ये भी शॉर्ट ट्रिक ले सकते हैं। खड़ी दिल्ली क्लॉथ मिल, खड़ी KHDI दिल्ली क्लॉथ मिल, KHDI, KH का ख, DI का खड़ी, DCM का दिल्ली क्लॉथ मिल। K का मतलब यहाँ पर है किलोमीटर, H का मतलब किलोमीटर पहले वाले में था, इसमें किलो लीटर, हेक्टोलीटर, D का डेकालीटर। ये लीटर आई इकाई से है, पहले वाले भाग में मीटर थी, इसमें लीटर है, आगे वाले भाग में ग्राम पढ़ेंगे। डेसीलीटर, सेंटीलीटर और मिलीलीटर, या इसके अंदर खड़ी दिल्ली क्लॉथ मिल, KH का ख, D, आई का वही इकाई ले लो, इंडियन शब्द ले लो। आप इसके अंदर कोई भी है शॉर्ट ट्रिक है वो अपना सकते हो, अपनी खुद की भी बना सकते हो शॉर्ट ट्रिक। अब इसके अंदर इसमें भी वही बात है, यहाँ पर K का मतलब किलो, H का मतलब हेक्टो, D का मतलब डेका, I का मतलब लीटर इकाई, मीटर, लीटर, ग्राम, D का मतलब डेसी, C का मतलब सेंटी और M का मतलब मिली। इसमें लीटर के 3 राइट हैंड साइड में और 3 लेफ्ट हैंड साइड में, यानी सबसे बड़ी इसमें किलो है और सबसे छोटी इसमें मिली है, जिसको ML बोलते हैं अपने। किलो और मिली, ये जो सब नाम है मैं आपको पुनः एक बार दोहरा दूं, ये नाम इनमें एक जैसे रहते हैं इकाई के अंदर। अब अपने इनको छोटी से बड़ी या बड़ी से छोटी में कैसे बदलते हैं वो सीखेंगे। जैसे यहाँ पर है 1 किलो लीटर, पहले हमने पढ़ा था 1 किलोमीटर। अब 1 किलो लीटर के अंदर कितने लीटर होते हैं? 1 किलो लीटर के अंदर, यहाँ पर हमें लीटर ज्ञात करने हैं भी 1 किलो लीटर में कितने लीटर होते हैं। तो यहाँ पर इन सब के बीच में संबंध होता है कितने का? 10-10 का। 1 किलो लीटर में 10 हेक्टोलीटर, 1 हेक्टोलीटर में 10 डेकालीटर, 1 डेकालीटर में 10 लीटर, 1 लीटर में 10 डेसीलीटर,
1 डेसीलीटर में 10 सेंटीलीटर और 1 सेंटीलीटर में 10 मिलीलीटर। अब यहाँ पर किलोलीटर को लीटर बनाना है, यानी हमारे वो चीज़ भी हमें याद रखनी है कि बड़े से छोटा जब हम बनते हैं तो किसका निशान चाहिए, और जब हम छोटे से बड़ा बनते हैं तो किसका निशान चाहिए। जब हम छोटे से बड़ा बनते हैं, ये चीज़ आपको हमेशा याद रखनी है कि हमारा भाग काम करना चाहिए, यानी भाग्य हमारा साथ देता है तब हम छोटे से बड़ा बनते हैं। तो इसके अंदर हम क्या कर रहे हैं, बड़े से छोटे की तरफ जा रहे हैं। तो यहाँ पर 1 किलोलीटर में इसका 1 लगा लेते हैं, और यहाँ पर हमने पहुँचना कहाँ पर है, लीटर पर। तो 1 2 3 0 लगा देंगे। तो 1 किलोलीटर में कितना हो गया, 1000 लीटर। अगर 1 लीटर में कितने मिलीलीटर होते हैं, मिलीलीटर, ये कैसे ज्ञात करेंगे, 1 लीटर में कितने मिलीलीटर होते हैं। जैसे अपने दूध वाले से दूध लेते हैं तो उसको कहते हैं भैया आधा लीटर दे दे, या 1 पाव दे दे। तो पाव पुराना था अपना, उसमें वो क्या कहता है 250 ml दूध देता है, यानी 1 लीटर का चौथा हिस्सा। तो ठोस वस्तुओं के बारे में अगले भाग में पढ़ेंगे। यहाँ पर जो द्रव पदार्थ हैं, दूध है, घी है या तेल है, इनको कैसे नापते हैं उसके बारे में पढ़ रहे हैं। अब यहाँ पर लीटर, यहाँ देखेंगे तो बड़ा है, मिलीलीटर सबसे छोटा है। तो लीटर के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर 1 लगा देंगे, और यहाँ पर अब देखेंगे 1 2 और तीसरी जगह मिलीलीटर है तो 3 0 लगा देते हैं। तो 1 लीटर में 1000 मिलीलीटर हमें प्राप्त हो जाता है, यानी 1 लीटर में 1000 मिलीलीटर। या अपने इसको इस तरह से भी हल कर सकते हैं कि यहाँ पर लीटर से हमने मिली में पहुँचना है, तो 10 फिर 10 और फिर 10, यानी 10 गुणा 10 गुणा 10 इजिकल टू 1000, ये आ गया ml यानी मिलीलीटर। तो 1 लीटर में कितना हो गया, 1000 मिलीलीटर। इसी तरह से हम और भी ज्ञात कर सकते हैं। जैसे हमें कोई पूछे कि 1 हेक्टोलीटर में लीटर कितने होते हैं, 1 हेक्टोलीटर में लीटर कितने होते हैं, तो यहाँ पर हेक्टो यहाँ पर है, और लीटर के लिए हमें 2 जगह आगे जाना है, डेका और लीटर, तो 2 0 लगा देंगे। तो 1 हेक्टोलीटर में 100 लीटर होते हैं। यहाँ पर हमें 100 लीटर है वो प्राप्त हो जाएंगे। यहाँ पर मैं पुनः आपको ध्यान दिला दूँ कि ये जो डी है, यहाँ पर 2 जगह है, इस आई के राइट हैंड साइड में भी डी है और लेफ्ट में भी डी है, यानी आई दोनों तरफ डी से घिरा हुआ है। तो इसमें अपने थोड़ा सा ऐसे ध्यान दे लेवे कि ये डी डेका होगा या डेसी होगा, इसमें अपने को कंफ्यूज नहीं होना है। उसके लिए आपको एक तरीका मैंने आपको पहले भी बताया था, वो तरीका है कि जो लीटर के राइट हैंड साइड में है या मीटर के राइट हैंड साइड में या ग्राम के राइट हैंड साइड में होंगी, वो इनकी आवाज़ एक जैसी है, डेसी सेंटी और मिली, यानी डेसीमीटर सेंटीमीटर मिलीमीटर, डेसीलीटर सेंटीलीटर मिलीलीटर, या डेसीग्राम सेंटीग्राम और मिलीग्राम। अंग्रेजी में आई की और हिंदी में ई की मात्रा इन तीनों की लग रही है राइट हैंड साइड में, और इनकी आवाज़ जो लेफ्ट हैंड साइड में है, इनकी आवाज़ है वो अलग है, किलो, हेक्टो, और इसकी है डेका, यानी इनकी आवाज़ अलग टाइप की है। देखो शॉर्ट ट्रिक है, वो एक ही बार काम देती है। जब हम गणित को समझ लेते हैं तो उसके बाद में शॉर्ट ट्रिक की आवश्यकता नहीं पड़ती है। फिर बार बार जब हम इसको अध्ययन करेंगे तो हमारे अपने आप ये याद हो जाएगा कि सबसे बड़ा किलो और सबसे छोटा मिली, किलो से छोटा हेक्टो, हेक्टो से छोटा डेका, डेका से छोटा लीटर या मीटर या ग्राम, फिर डेसी सेंटी और मिली, DCM, DCM। ये एक बार है वो शॉर्ट ट्रिक है, वो एक बार अपने को सहारा देगी ताकि हमें याद रखने में कोई कठिनाई न हो।
हमने गणित को रटना नहीं है, हमने गणित को समझना है। जब हम गणित को समझेंगे वो अपने आप है वो हमारे दिमाग में बैठ जाएगा, यानी अपने आप रटा जाएगा। अब हम क्या करते हैं, इसी के अंदर इकाइयों को यहाँ पर हमने बड़ी से छोटी की तरफ चले हम। अब क्या करें, हम छोटी से बड़ी की तरफ चलते हैं अपने। जैसे यहाँ पर 1 मिलीलीटर है, 1 मिलीलीटर, इस मिलीलीटर को अपने डेसीलीटर में बदलेंगे तो वो कैसे बदलें, यानी 1 मिलीलीटर में कितने डेसीलीटर होते हैं, 1 मिलीलीटर में कितने डेसीलीटर होते हैं। तो यहाँ पर क्या है, हमारा भाग काम करेगा कि हम ये जानते हैं कि मिलीलीटर सबसे छोटी है इसके अंदर, किलो सबसे बड़ी है, और मिली से हम इस तरफ जा रहे हैं, अब तो डेसी की तरफ जा रहे हैं, तो 1 और 2 तो बटे में 2 जीरो लग जाएगी। और 2 जीरो का मतलब क्या होता है बटे में, कि 1 लिख करके नीचे 2 जीरो है तो 1 और 2 के बाद दशमलव, यानी 1 मिलीलीटर में 0.01 डेसीलीटर होता है। ये हम यहाँ पर प्राप्त कर लेंगे, और जीरो सबसे पहले यहाँ पर लगाया जाता है। इसको जब मैं दशमलव को हटाता हूँ तो इसका नीचे 1 बनता है, और आगे 2 अंक है तो 2 जीरो लग जाते हैं, यानी 1 मिलीलीटर बराबर 0.01 डेसीलीटर। इसी तरह से अगर अपने को कोई कह दे कि 1 लीटर में कितने किलो लीटर होते हैं, 1 लीटर में कितने किलो लीटर होते हैं, तो 1 लीटर में ये छोटा है, बड़ा बनना है तो भाग काम करेगा, यानी भाग्य काम करेगा हमारा। 1 लीटर में कितने किलो लीटर होते हैं, तो यहाँ पर अपने देखें ये लीटर है, किलो लीटर के लिए 1 2 और 3, तो ये बटे में करेंगे। जो हम ऊपर गुणा में कार्रवाई कर रहे थे आगे, यानी जैसे 10 गुणा 10 गुणा 10 कर रहे थे, या 1 के आगे जो जीरो लगा रहे थे, यहाँ पर क्या करेंगे, हम वही काम 1 के बटा में करेंगे। तो यहाँ पर हम 3 शून्य लगा देंगे, और इसको जब मैं दशमलव को हटाऊंगा इसमें, तब क्या होगा कि 0.001 किलो लीटर ये हमें प्राप्त हो जाएगा। इसका जब मैं दशमलव हटाता हूँ तो बटे में इस दशमलव का 1 बन जाता है, आगे 3 अंक है तो 3 जीरो लग जाएगी, यानी 1 लीटर में 0.001 किलो लीटर होता है। यानी जब हम बड़ा बनेंगे तब हमारा क्या है, भाग काम करेगा। तो यहाँ पर हम ये बातें दैनिक जीवन में हमें सुबह से लेकर के शाम तक हमारे चर्चा में रहती है। जैसे अपने दूध वाले को कहते हैं कि भैया आधा लीटर दूध दे दो, कितना, आधा लीटर दूध। अब आधे लीटर का मतलब क्या है, 1 लीटर में कितने होते हैं, 1000 ml, और जब हम इसको काटते हैं तो वो हमें कितना देगा, 500 लीटर दूध देगा। आधे लीटर का मतलब है 500 लीटर का। उसके पास नापने वाले हैं वो छोटे छोटे हैं, वो डिब्बे होते हैं, 1 लीटर के, आधा लीटर के, 250 मिलीलीटर के। तो आधे लीटर का मतलब क्या है, यानी वो हमें 500 मिलीलीटर, 500 मिलीलीटर है वो दूध हमें देगा, क्योंकि आधे लीटर में 1000 ml होते हैं। तो इसको जब हम काटेंगे तो 500 मिलीलीटर दूध देगा। अगर हम उसको कहते हैं कि चौथा हिस्सा दे हमें, तो ये हो जाएगा 1/4 गुणा के 1000। इसको जब हम काटते हैं तो ये आ जाएगा 250 मिलीलीटर या 250 ml हमें वो दूध देगा। तो ये जो हमारी दैनिक जीवन में जितनी भी काम आने वाली बातें हैं, इनको हम दैनिक जीवन से जोड़ करके अगर याद करें तो हमें कोई कठिनाई नहीं होने वाली है। देखो, इसके अंदर सबसे बड़ी बात क्या है कि हम अभ्यास बहुत कम करते हैं। गणित अभ्यास का नाम है। अगर हम बार बार अभ्यास करेंगे
तो हमें गणित विषय में कोई कठिनाई नहीं आएगी। हर चीज़ होती है ना, वो समय मांगती है भाई। यहाँ पर क्या है, टाइम महत्वपूर्ण है, समय महत्वपूर्ण है, इसके ऊपर ध्यान रखें आप। अगर हम किसी भी चीज़ को, टॉपिक को करने में थोड़ा सा समय लगाते हैं और उसको समझते हैं और उसको अपने आसपास पर्यावरण और घरेलू ज़िंदगी से जोड़कर याद करने का प्रयास करते हैं, तो हमें उसमें कोई कठिनाई नहीं आती है। थोड़ा सा समय हमें लगाना पड़ता है। ये नहीं है कि एक बार देखा और तुरंत हमें याद हो गया, तो इस तरह से हमारा काम है वो नहीं चलने वाला है। आप भी क्या है, घर पर है वो अभ्यास करिए बार बार। अभ्यास करने से ही हमें इसका फ़ायदा मिलेगा। इसी के साथ आज का ये टॉपिक यहीं पर समाप्त करता हूँ। धन्यवाद।